हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं कि जितने भी आधार यूसीएल में ऑपरेटर और सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें जो डाटा एरर की समस्या आती है उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, हम लोग जब आधार अपडेट करते हैं या इनरोलमेंट करते हैं तो हम लोग को डाटा एरर के रूप में करके हम लोग का डाटा रिजेक्ट क्यों हो जाता है। वो बहुत से समस्या का हम लोग को सामना करना पड़ता है। किसी के व्यक्ति का हम लोग मोबाइल नंबर एक अपडेट करते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन हम कौन सी गलती करते हैं कि ऐसी समस्या को सामना हम लोग को करना पड़ता है, या हम लोग किसी का डेमोग्राफिक अपडेट किसी भी प्रकार के करते हैं उसमें हम लोग कौन सी गलती कर जाते हैं कि हम लोग का वो आधार अपडेट नहीं हो पाता है और रिजेक्शन केस में चला जाता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा हमारे आधार यूसीएल की ऑपरेटर आईडी से या सुपरवाइजर आईडी से, तो कुछ दिनों के बाद हम लोग ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, बंद हो जाता है। हम लोग का जो भी आने वाला सोर्स इनकम है वो अचानक बंद हो जाता है। तो उससे बचने के लिए वीडियो देखिए। अगर आप ज़्यादा दिन तक आधार यूसीएल पे या ईसीएमपी पे काम करने वाले ऑपरेटर और सुपरवाइजर भी भाई हैं या ऑपरेटर जो भी हैं, आपको ज़्यादा दिन तक आधार ऑपरेटर के तौर पर काम रहना है ज़्यादा समय तक, तो ये वीडियो देखिए। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें जितने भी रिजेक्ट होता है, किस किस केस के कारण से रिजेक्ट होता है, सारी की सारी A to Z हम आपको प्रॉब्लम इस वीडियो में हम आपको सोल्व करके बतलाएंगे। उसमें बतलाएंगे कि कौन सी गलती करने के बाद ये चीज़ रिजेक्ट होता है। तो गलती से बचने के लिए वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा से देख लेते हैं और उसका आप पालन करते हैं तो आप कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होंगे और ज़्यादा दिन तक आप आधार यूसीएल पर वर्क करते रहेंगे। चलिए, तो हम आपको स्टेप टू स्टेप हम आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह हम लोग आधार यूसीएल पे कौन सी डॉक्यूमेंट को किस तरह हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में। हाँ फ्रेंड, चलिए तो हम लोग डॉक्यूमेंट एरर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट एरर के रूप में हम लोग क्या क्या फेस करने को मिलता है, जो हम लोग क्या क्या गलती कर देते हैं कि हम लोग को डॉक्यूमेंट एरर में हम लोग को आईडी में जो शो होने लगता है। फर्स्ट में हम लोग पुअर क्वालिटी का डॉक्यूमेंट हम लोग यानी डॉक्यूमेंट एरर हम लोग को कैसे काउंट होता है उससे रिलेटेड बात आपको बतलाने वाला हूँ। कौन कौन से कारण होता है डॉक्यूमेंट एरर में, स्टेप स्टेप तो आपको हम बतलाने वाला। फर्स्ट में आपको पुअर क्वालिटी का डॉक्यूमेंट, सेकेंड में इनवैलिड डॉक्यूमेंट विच नॉट यूआईडीआई डॉक्यूमेंट और डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच के कारण होता है। चौथा होता है इनकरेक्ट फ़ोटो या पुअर क्वालिटी का डॉक्यूमेंट या फ़ोटो, या उसके बाद फ्रॉडेशन डॉक्यूमेंट या प्रिंट रिसिप्ट इनरोलमेंट फॉर्म एंड ब्लैंक एंड वाइट डॉक्यूमेंट। तीसरा का होता है इनकम्प्लीट या हाफ स्कैनिंग डॉक्यूमेंट, और उसके बाद होता है ब्लैक एंड वाइट स्कैनिंग डॉक्यूमेंट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इस कारण जितने हम आपको नाम बतलाए हैं, इसमें जो हम लोग गलती करते हैं उसके कारण ही हम लोग को डॉक्यूमेंट एरर के रूप में हम लोग को काउंट होता है। फर्स्ट में होता है पुअर क्वालिटी का डॉक्यूमेंट। पुअर क्वालिटी का डॉक्यूमेंट ये होता है कि हम लोग जो भी किसी का डॉक्यूमेंट हम लोग स्कैन करते हैं उस समय उसका बहुत से साफ़ सुथरा हम लोग को आँख से दिखाई नहीं देता है, तो इसमें हम लोग स्कैन करेंगे तो साफ दिखाई नहीं देगा, तो पुअर क्वालिटी के डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा और रिजेक्ट होना ही है। उसके बाद इनवैलिड डॉक्यूमेंट, जो हम लोग यूआईडीआई के लिस्ट में जो दिया रहता है उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कुछ और डॉक्यूमेंट डाल देते हैं कुछ और, तो उस केस में इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है तो वो एक और काउंट होता है, तो वो रिजेक्ट होना ही है। उसके बाद डेमोग्राफिक मिसमैच, डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच में ये होता है कि कोई नागरिक आता है लक्ष्मण महतो के नाम से, तो उसमें उनका आधार कार्ड में लिखा रहता है लक्ष्मण महतो, LAKSHMAN लक्ष्मण महतो, लेकिन अपडेट कराना है लक्ष्मण LAXMAN महतो। तो भाई आपके पैन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट लाए हैं उसमें लक्ष्मण लिखा हुआ है LAKSHMAN, आप कराना चाहते हैं LAXMAN, तब भाई कैसे होगा। उस समय ये डाटा
कहने का मतलब डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच के रूप में छांट दिए जाते हैं, वो एक काउंट होगा। या कोई व्यक्ति आता है, देखिए कहने का मतलब आदमी है मेल और वो फीमेल कर देते हैं आप, तो वो डाटा मिसमैच के रूप में चला जाएगा। ये तो उससे बचने के लिए भी एक काउंट होता है, वो डाटा एरर के रूप में आता है। और उसके बाद इनकरेक्ट फ़ोटो या पुअर क्वालिटी का डॉक्यूमेंट, कहने का मतलब जो अगर नए आधार कार्ड बनाते हैं उसमें फ़ोटो जो करेक्ट नहीं आता है, उस केस में ये हम लोग आधार यूसीएल में नहीं है लेकिन बता देते हैं, तो फ़ोटो जो हम लोग कैप्चर करते हैं वो सही से नहीं करते हैं या पुअर क्वालिटी का भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो भी वहाँ रिजेक्ट हो जाता है। एक आता है प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट प्रिंट रिसिप्ट इनरोलमेंट फ्रॉम एन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है जो प्रोडक्शन केस कैसे आता है, कोई रेसिडेंट नेम है संगीता देवी से, राइट, लेकिन वो व्यक्ति आता है एक पार्वती नाम का, पार्वती देवी के नाम के पैन कार्ड है, वो बोलता है कि जो पार्वती देवी का नाम में जो जन्म तिथि है वो संगीता देवी के जन्म तिथि में अपडेट कर दीजिए। तो उस समय उसके बात मानकर वहाँ पे जो पार्वती देवी का पैन कार्ड है उसको स्कैन करके डाल देते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है क्या, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट एरर के रूप में हम लोग छट जाते हैं। या जो हम लोग रिसिप्ट या इनरोलमेंट फॉर्म को हम निकालते हैं वहाँ पे गलती कर देते हैं, सही से नहीं भर पाते हैं, एक्स्ट्रा चीज लिख देते हैं, तो वहाँ पे एक केस आ जाता है फ्रॉडुलेशन डॉक्यूमेंट का। हमको कुछ शब्द बोलने नहीं आता इसलिए आप समझ चुके होंगे, इसलिए आपको सही अपडेट करना है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का जैसे संगीता देवी का अगर डीओ भी अपडेट करना है तो पैन कार्ड भी संगीता देवी का ही होना चाहिए, ना कि पार्वती देवी का। अगर पार्वती देवी वाला पैन कार्ड डाल देते हैं तो आपको प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट के एरर के रूप में आप छट जाएंगे। उसके बाद इनकम्प्लीट हाफ स्कैनिंग डॉक्यूमेंट, कहने का मतलब हम लोग जब हम लोग पैक जनरेट कर देते हैं वहाँ पे जब स्कैनिंग करते हैं उस समय हम लोग का लैपटॉप फंस जाता है या उस समय काम करना बंद हो जाता है, उस केस में हम लोग काट देते हैं या रीस्टार्ट कर देते हैं या अपना आधार यूसीएल का जो सॉफ्टवेयर बंद कर देते हैं, तो वहाँ पे या हाफ स्कैनिंग इसके माध्यम से कर देते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग डॉक्यूमेंट एरर के रूप में काउंट होगा। तो ऐसी गलती हम लोग को नहीं करना है। और लास्ट में है हम लोग को ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट, कहने का मतलब जो भी हम लोग ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट के एरर के रूप में इसलिए छटता है कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें जो हम लोग इनरोलमेंट फॉर्म निकालते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग अपलोड करते हैं वो रंगीन में होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट में करेंगे तो निश्चित ज़्यादातर एक दो तो हो ही जाएगा, लेकिन उसकी जांच की जाएगी तो उस केस में हम लोग फंस जाएंगे, वहाँ पे ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सही हम लोग को रंगीन फ़ोटो कलर में ही हमको स्कैन करना है। ठीक, हम लोग को आधार यूसीएल में काम कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ की पॉइंट को ध्यान देकर काम करना है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यूसीएल की या आधार सेंटर चला रहे हैं जो भी ऑपरेटर भाई में इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना है। वो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, चलिए तो हम आपको बतलाते हैं। यहाँ पे डोंट ऑनबोर्डिंग या लॉग इन ऑपरेटर ऑन मोर देन वन मशीन या स्टेशन, कहने का मतलब जितने भी आधार यूसीएल या ऑपरेटर हैं आप अपने ही सिस्टम में लॉगिन करें, अपने ही स्टेशन आईडी से काम करें, ना कि दूसरे किसी की लैपटॉप में अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन नहीं करें। उस केस में आपको ध्यान देना है, किसी दूसरे की लैपटॉप पे लॉगिन नहीं करना है, नहीं तो आपकी आधार यूसीएल बंद हो सकती है। और दूसरा का है आपको डोंट कीप डॉक्यूमेंट एंड हार्ड या सॉफ्ट कॉपी ऑफ आधार इन सिस्टम एंड विच यू, कहने का मतलब जिनका भी आधार अपडेट कर रहे हैं या नया बना रहे हैं उनका हार्ड कॉपी अपने पास नहीं रखना है और ना ही अपने सिस्टम में उसकी सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके रखना है। अगर ऐसे करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना लगाया जा सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं, सिस्टम में नहीं रखना है। डोंट मेंशन एसओ डीओ ईटीसी सीओ और इन अदर फील्ड, कहने का मतलब जो हम लोग सीओ यानी केयर ऑफ के
सामने या उसी के फील्ड में कहीं भी डीओ डॉटर ऑफ एसओ नहीं लिखना है। ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादातर हम लोग की डाटा रिजेक्ट हो जाती है, ऐसे आपको करना नहीं है। अननेसेसरी चेंज इन जेंडर डीओबी ड्राइंग नेम चेंजेज, कहने का मतलब जब हम लोग नाम अपडेट कर रहे हैं तो उस समय किसी भी रेसिडेंट का डीओबी मेल फीमेल इस जेंडर हम लोग को अपना से चेंज नहीं करना है, ये ध्यान से करना है। इसे अगर किसी का नाम अपडेट कर रहे हैं तो नाम ही, अगर किसी का नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हैं तो उस रेसिडेंट से आपको पूछ लेना है। उसके बाद आधार इज अटैच इन केस एच ऑफ इनरोलमेंट विल बी नॉट वायलेट, कहने का मतलब जिनका भी आधार कार्ड को हम लोग इनरोलमेंट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं उसमें हेड ऑफ का आधार नंबर मेंशन नहीं करना है। 5th 8th क्लास मार्कशीट इज वैलिड फॉर चेंजेज डीओबी इफ यू इशू 5 फ्रॉम वर्ड, कहने का मतलब 5वां का मार्कशीट या 8वां का मार्कशीट डीओबी के लिए उस समय इस्तेमाल करना है जब वो मार्कशीट या 8वां का या 5वां का जो भी मार्कशीट हो वो बोर्ड से इशू किया गया होना चाहिए, तो भी हम उससे जन्मतिथि सुधारेंगे। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट केस जेंडर नेम फोटोग्राफ अपडेशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वाली इनरोलमेंट फॉर्म विल बी रिक्वायरमेंट, कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर हम फ़ोटो चेंज करते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं या मोबाइल नंबर चेंज करते हैं या ईमेल आईडी या जेंडर चेंज करते हैं उस समय हम लोग की कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। इनरोलमेंट फॉर्म की ही आवश्यकता पड़ती है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि हम ये डॉक्यूमेंट लें। इफ़ वोटर आई यूज फॉर PON बोथ पार्ट विल बी स्कैन, कहने का मतलब किसी व्यक्ति का हम लोग वोटर ID कार्ड से एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, उस केस में वोटर ID का दोनों भाग ही स्कैन करें। अगर एक भाग स्कैन कर लेते हैं तो वो भी आप गलत कर रहे हैं, आपकी आधार सस्पेंड हो सकती है, जांच होगी तो। यहाँ पे एक और मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट एरर डॉक्यूमेंट रिलेटेड गाइडलाइन, क्या क्या हम लोग की गाइडलाइन को फॉलो करना है जो हम लोग डॉक्यूमेंट एरर के रूप में छटते हैं। इस वीडियो में सिर्फ डॉक्यूमेंट एरर की बारे में ही बात करेंगे। देखिए फर्स्ट में हमको स्कैनिंग ऑफ ब्लैंक डॉक्यूमेंट या प्लेनिंग इमेज इंसर्ट ऑफ पुअर डॉक्यूमेंट इज द ग्रेव एरर, कहने का मतलब जो भी हम लोग इस प्रिंटर के माध्यम से हम लोग स्कैन करेंगे वो खाली स्कैन नहीं करेंगे, ना ही किसी का फ़ोटो स्कैन करेंगे। हम लोग जो भी साफ़ सुथरा डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे जो रंगीन कलर में ही करेंगे, नहीं तो ये हम लोग की गंभीर त्रुटि है। उसके बाद ये स्कैनिंग इनरोलमेंट स्लिप या इनरोलमेंट फॉर्म रेडम इमेज फोटोग्राफ ऑब्जेक्ट स्क्रीनशॉट ETC लोहिंग अदर POF POI PODO भी कंसे ग्रेव, कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति का हम लोग नाम अपडेट करते हैं या जन्म तिथि अपडेट करते हैं, एड्रेस अपडेट करते हैं, उस केस में हम लोग को किसी भी स्क्रीनशॉट फ़ोटो को अपलोड नहीं करना है, डायरेक्ट हमको यहाँ से स्कैन करके उसमें अपलोड करना है। नहीं तो ऐसे करने पे पकड़े जाते हैं तो डॉक्यूमेंट एरर के रूप में आपकी काउंट होगी। है डू नॉट एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट विच इशू बाई एग्जाम्पल में MLA MP MC सरपंच या अदर, कहने का मतलब जो भी इनरोलमेंट फॉर्म से किसी का अपडेट या इनरोलमेंट करते हैं जो पूर्व में यानी रिटायर हो चुके हैं, जैसे पूर्व में विधायक या MLC या मुखिया या सरपंच का मोहर का इस्तेमाल का हम लोग यूज नहीं करेंगे, जो रिटायर हो चुके हैं यानी पूर्व में थे। हम जो भी किसी का फॉर्म का या मोहर का इस्तेमाल करके उसमें किया जाएगा, फॉर्म से हम लोग अपडेट करेंगे, उसमें वो प्रेजेंट में होना चाहिए, नहीं तो वो भी डॉक्यूमेंट एरर के रूप में काउंट होगा।
उसके बाद एनी टाइप्स ऑफ डेबिट नॉट अलाउड इन आधार सिस्टम। कहने का मतलब आधार अपडेट करते समय या नया बनाते समय हम लोग किसी भी प्रकार का अफिडेविट का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं तो ये भी डॉक्यूमेंट एरर के रूप में काउंट होगा। उसके बाद नोटरी रजिस्टर्ड हाउस इन रेंट एग्रीमेंट नोट वायलेट। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति का एग्रीमेंट, रेंट का एग्रीमेंट होता है या नोटरी हम लोग वकील से कराते हैं, उससे हम लोग अपडेट नहीं करना है, नहीं तो वो भी डॉक्यूमेंट एरर के रूप में चले जाएगा। उसके बाद राशन कार्ड नोट वायलेट फॉर पंजाब। जो हम लोग राशन कार्ड से एड्रेस को अपडेट करते हैं या नाम को अपडेट करते हैं, अगर ये पंजाब के भेली भाई देख रहे हैं, अगर पंजाब का कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड लेके उसे अपडेट कराना चाह रहा है तो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है, साफ लिख रहा है कि राशन कार्ड नोट वायलेट फॉर पंजाब, ये पंजाब के लिए वायलेट नहीं है। और लास्ट में लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट स्कैनिंग डॉक्यूमेंट नोट वायलेट। कहने का मतलब आपको इस वीडियो में बार बार बताया है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग को स्कैन करना है ब्लैक एंड वाइट नहीं करना है, जो भी करना है कलर में करना है। कलर में करेंगे तो UIDAI की जो भी अधिकारीगण हम लोग की डाटा को जाँच करेंगे तो साफ सुथरा रहेगा, तो भी सही रहेगा, नहीं तो वो भी डॉक्यूमेंट एरर के रूप में काउंट होगा। देखिए, कहने के मतलब डॉक्यूमेंट एरर बहुत प्रकार की समस्या का सामना हम लोग करते हैं। डॉक्यूमेंट एरर बहुत तरह की होती है, तो क्या है डॉक्यूमेंट एरर कैटेगोराइजेशन टाइप्स ऑफ एरर, डाटा क्वालिटी एरर। हम लोग की डाटा क्वालिटी में भी हम लोग कमी करते हैं, जिसके कारण भी ये भी एक रिजेक्शन का कारण में चला जाता है। फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल क्वालिटी चेक ऑफ UIDAI पैकेज आफ्टर अपलोडिंग ऑन UIDAI सर्वर। जब हम लोग UIDAI के सर्वर में हम लोग डाटा अपलोड कर लेते हैं, उस समय हम लोग की डाटा को जांच की जाती है। अगर वहाँ पे हम लोग पैकेज, लोग बोलता है ना पैकेज रिजेक्शन क्यों होता है, उस केस में हम लोग गलती कर देते हैं। क्या क्या गलती करते हैं कि पैकेज रिजेक्शन 1 2 3 4 बहुत से भेली भाई को हो रहा है, देखने को मिलता है। तो क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका कारण, मेन कारण क्या क्या होता है, ट्रांसलेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति का हम लोग नाम मान लिए अपडेट कर रहे हैं, तो उस केस में मान लेते मेरा नाम रोहन है और रोहन लिखे इंग्लिश में, लेकिन जो ट्रांसलेशन यहाँ पे हिंदी में लिखा जाता है वहाँ पे रोहिणी हो गया, तो वहाँ पे तो गलत हो गया न। चाहे मान लीजिए मेरा नाम अनिल है, हिंदी में सुनील लिखा गया, ये ट्रांसलेशन लोकल लैंग्वेज में चला जाता है। या अगर हम हिंदी में यहाँ पे लिख रहे हैं मेरा एड्रेस फलना है और पंजाबी में दूसरे तरह का हो जाता है, या केरल में केरल के भाषा का, वहाँ का लोकल भाषा दूसरे तरह का लिखता है, वो तो हम भाषा नहीं जानते, लेकिन वहाँ पे हम लोग टैब का इस्तेमाल करते हैं, लिख देता सही लेकिन गलत लिख जाता है, उस केस में वो छट जाते हैं, तो वो भी एक एरर के रूप में हम लोग छट जाते हैं। इसलिए जो भी कीजिए सही से कीजिए। अगर किसी व्यक्ति आता है, वो आधार कार्ड उनका केरल का है, आया है यहाँ पे, तो हम लोग का हिंदी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हम अपडेट करेंगे, तब ज़्यादातर नहीं कीजिए। अगर करना है तो अब आप उनका मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आप UIDAI के साइट पे जाकर वहाँ से आप कीजिए, क्योंकि ये आपको एरर काउंट नहीं होगा। नहीं तो इससे करेंगे तो भाई पकड़े जाएंगे, तो भी आपका एरर काउंट होगा। यानी एरर, अच्छा, एरर ऑफ टाइप्स, एरर का प्रकार आपको बताते हैं। डेमोग्राफिक डाटा एरर, DOB, जेंडर, इस सब को बताइए दिए हैं। उसके बाद है डेमोग्राफिक डाटा चेक व्हाइल डॉक्यूमेंट अटैचड। कहने का मतलब जो भी हम लोग डाटा को स्कैन करेंगे, जो भी डाटा को लिखेंगे, उसको बारीकी से चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं किए हैं। यहाँ तक रेसिडेंट को भी बता देना कि आप अपना डाटा देख लीजिए, नहीं तो उसमें गलती पकड़े जाते हैं तो आपकी भी काउंट होगी। उसके बाद फोटोग्राफ क्वालिटी रेसिडेंट। कहने का मतलब हम लोग की नहीं है, जो नया बना रहे हैं उनका, जिसका भी नया बन रहा है उसमें उनका फ़ोटो उस रेसिडेंट का अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो वो भी एक रिजेक्ट में काउंट होगा, रिजेक्शन में। डॉक्यूमेंट क्वालिटी चेक, हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट की क्वालिटी होगा चेक करके ही करना है कि इससे होगा कि नहीं होगा, नहीं तो रेसिडेंट को कहिए कि जाइए फिर से दूसरा लेके आइए। आशा करता हूं कि इस वीडियो में हम जितने भी एरर के बारे में, टाइप ऑफ एरर के बारे में हम आपको बतलाए हैं, अच्छा ढंग से बताने की कोशिश किए हैं।
अगर इस वीडियो से संबंधित मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस प्रकार की जो भी या आप अपने स्टेट टीम के द्वारा आप उनके गाइडलाइन के अनुसार ही काम कीजिए, या उनके जो भी आपके स्टेट टीम आपको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं तो आप वहाँ पे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। वो हमसे बेहतर ढंग से आपको आपके स्टेट टीम बताएंगे, क्योंकि हम भी एक आधार यूसीएल VLE भाई हैं। हमको जो आता है वो हमको मैंने बताया, लेकिन आपके जो भी स्टेट टीम होगा हमसे बेहतर ढंग से आपको बताएंगे। हम जो भी है आपको हर इन्फॉर्मेशन आपको बताए हैं। अगर इस गाइडलाइन को आप फॉलो करते हैं तो आप अपने आधार यूसीएल में डाटा एरर से बच सकते हैं, और आप अपने आधार कार्ड में जो आप अपने आधार सेंटर पे जो काम कर रहे हैं आपकी आईडी कभी ब्लैक लिस्टेड नहीं होगी। अगर आप डाटा एरर के रूप में आपकी कोई भी डाटा काउंट नहीं होगा तो आप ज़्यादा दिन तक आप आधार यूसीएल पे बने रहेंगे, काम करेंगे। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जो भी काम करना है साफ सुथरा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।